अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट पे हमने देखा था कि विंग वांग जी को ढूंढते हुए उसी गांव में आ चुका था और वांग जी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था और विंग बहुत ही मुश्किल से अंदर आता है। वांग जी फिर भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं। बच्चों की वजह से वांग जी विंग से कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि अगर बच्चों के सामने वो विंग को घर से बाहर निकाल देगा तो बच्चे वे वांग जी से रूठ जाएंगे और वांग जी से अच्छे से बात भी नहीं करेंगे और वो उनसे नफरत भी कर सकता है। इसीलिए वांग जी ने विंग को बच्चों के सामने कुछ नहीं कहा। बच्चों ने विंग के हाथों को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए अपने साथ ले गया और फिर वो विंग को लेकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। वांग जी ने कहा विंग के बच्चे, लेकिन वांग जी विंग से कुछ कह भी नहीं पा रहा था और विंग अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं पर ही बैठकर उनकी बनाई हुई ड्राइंग देख रहा था। युवान ने कहा पापा, क्या हमारी ड्राइंग आपको पसंद आई है? विंग ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुमने कैसे बनाया? शिजुए ने कहा और तिदुए ने तो बनाया है, वो आप तो पता नहीं आया क्या मिला बना? ये सुनकर विंग ने कहा अरे गोलू ने तो बहुत अच्छे बनाया है, गुड बॉय, तुम दोनों इतना अच्छा ड्राइंग बनाते हो, सच में? क्या मैं एक पिक्चर ले सकता हूँ? शिजुए ने कहा हाँ दलुल आप लो ना, मेरा वाला पहले लो और ईवान का बाद में लेना, पहले मेरा वाला लो। ईवान ने कहा नहीं, पहले मेरा वाला। ये बोलकर वो दोनों भाई लड़ने लगते हैं। विंग ने कहा ठीक है, दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों का ही फ़ोटो ले लेता हूँ। ये सुनकर शिजुए और ईवान दोनों ही अपनी ड्राइंग को पकड़ के खड़े हो गए। ये देखकर वांग जी बहुत हैरान था। वांग जी किचन में चला गया खाना बनाने के लिए, उसने कुछ नहीं कहा विंग को। विंग अपने बच्चों के साथ खेलता है, होमवर्क करने में हेल्प करता है और उनकी फ़ोटो भी निकालता है। वांग जी किचन में डिनर बना रहा था। डिनर बनाने के बाद वो डिनर सर्व करता है। युवान ने कहा अरे मुझे बहुत भूख लगी है। शिजुए तुम्हें भूख नहीं लगी है? शिजुए ने कहा अरे नहीं, तिदुए तो भूल ही गया, उसे तो बहुत भूख लगी है। पापा, क्या आप तो भूख नहीं लगी है? ये सुनकर विंग ने कहा हाँ, मुझे भी तो बहुत भूख लगी है, हमने तो खाना ही नहीं बनाया, हम तो खेल रहे थे ना। तभी शिजुए ने कहा उफ पापा, आप कितने बुलत्तर हो, आप तो पता नहीं है कि खाना मम्मी बनाती है, हम नहीं बनाते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा उफ, मैं तो भूल ही गया कि खाना तो शिजुए और युवान की मम्मी बनाती है ना, और शिजुए, युवान और पापा खाते हैं। युवान ने कहा मैंने आपके साथ कभी नहीं खाया, मैं आपके साथ खाऊंगा। विंग ने कहा हाँ ज़रूर, मैं मेरे शिजुए के साथ और युवान के साथ खाना खाऊंगा, चलो। और फिर तभी वहाँ पर वांग जी आया। वांग जी ने कहा शिजुए, युवान, चलो आ जाओ, खाना रेडी है, खा लो आकर, बहुत रात हो गई है, कितना खेलोगे? फिर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा तुम भी आ जाओ, और फिर ये बोलकर वो चला गया बाहर। फिर वो लोग बाहर आते हैं। विंग ने देखा कि फ्लोर पर ही वांग जी ने खाना सर्व किया है। ये देखकर विंग पूरा हैरान था। फिर शिजुए और इवान जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक और जगह खाली थी। तभी शिजुए ने कहा अरे पापा, आप वहाँ पर क्या तले हो, यहाँ पर आ जाओ ना, खाना खाते हैं साथ में। इवान ने कहा हाँ पापा, आ जाओ ना, आप यहाँ पर बैठ जाओ। फिर विंग जाकर बैठ गया। उसने कहा तुम लोग नीचे ही खाते हो? वांग जी ने कहा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाकर बेड में खा सकते हो, हम नीचे ही खाते हैं। शिजुए ने कहा अरे तुम्हें पता है युवान, पापा के घर में ना इतना बड़ा सा रूम है, तुम्हें पता है हमारे जो ये जो रूम है ना, दो रूम को मिलाकर ना पापा का आधा रूम बनता है और हमारा पूरा घर मिला के ना पापा का एक रूम बनता है। तुम्हें पता है पापा के रूम के अंदर इतना बड़ा सा एक अलमारी है और एक इतना बड़ा सा बाथरूम है और उनके अंदर ना एक बत्तख है, और तुम्हें पता है इतना बड़ा सा महल है और उसके अंदर ना बहुत सारे घर है, और तुम्हें पता है इतना बड़ा गार्डन है। ऑल तो ऑल, अगर तुम किचन के पास जाओगे ना, किचन इतना बड़ा है, और पता है तुम्हें वहाँ पर कितने सारे लोग काम करते हैं। युवान ने कहा क्या सच में, तुमने देखा? शिजुए ने कहा हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, है ना मम्मी? वांग जी ने कहा शिजुए चुपचाप खाना खाओ। शिजुए ने कहा आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आपने भी तो देखा ना, तो आप दूध क्यों बोल रहे हो? आपने बिल्कुल नहीं बोला कुछ भी, ईवान को बोलिए ना, आपने देखा था। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। विंग ने कहा बाद में बात करना, चलो खाना खाते हैं। और फिर वो सब लोग खाना खाने लगते हैं। विंग इतना साल बाद वांग जी के हाथों का खाना उसने ट्राई किया,
उसने वांग जी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांग जी युवान को खाना खिला रहा था क्योंकि युवान की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, इसीलिए। फिर शिजुए ने कहा, तुम्हें पता है युवान, पापा के घर में ना इतना बड़ा सा एक टेबल है और वहाँ पर ना इतना सारा चेयर है, और पता है वहाँ पर बैठ के ना खाना खा लेते। पता है पापा ने मुझे खाना खिलाया है ना पापा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मैं अभी खिला दूँ? फिर शिजुए ने कहा, हाँ हाँ खिला दो ना, चिदुए को पापा के हाथों का खाना खाना बहुत पसंद है। और फिर ये बोलकर उसने अपनी मुंह को बड़े से करके खोल दिया। उसने कहा, खिलाओ। और फिर विंग ने अपनी चॉपस्टिक से खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, और वो हंस भी रहा था और वो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग ने अपने मन में कहा, लंजा, क्या तुमने अपने बच्चे को, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे को इतनी मुश्किल से पाला है? मेरे बच्चे होने के बावजूद भी इन्हें फ्लोर में बैठकर खाना पड़ता है, और ऐसे छोटे से घर में रहना पड़ता है जहाँ पर इसे बड़े से महल में रहना है। वहाँ पर ये लोग इतने छोटे से झोपड़ी में रह रहे हैं। ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन दोबारा से ये गलती नहीं होगी। मैं ये सब कुछ ठीक कर दूँगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूँगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, गॉड प्रॉमिस, कि दोबारा से मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही अपने बच्चों को हर्ट करूँगा। एक बार तो मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें और तुम मेरे साथ रहो, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। और ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी युवान को चुपचाप खाना खिला रहा था। विंग सिजुए को खाना खिलाता है, उसके बाद वो खुद भी खाता है। वांग जी सारे प्लेट को वॉश करने के लिए किचन में चला गया। इधर युवान विंग के साथ मिलकर खेल रहा था अपने हाथों से। तभी सिजुए ने कहा, अरे अरे हटो हटो, हमें यहाँ पर बिस्तर लगाना है। ये सुनकर विंग ने कहा, बिस्तर लगाना है यहाँ पर? सिजुए ने कहा, हाँ, आज चिदुए, युवान और मॉम और डैड सब लोग साथ में सोएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, सच में हम लोग यहाँ पर सोएंगे साथ में? युवान ने कहा, अरे वाह, कितना मज़ा आएगा। क्या सच में सिजुए, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सिजुए ने कहा, चिदुए को अभी पता चला ना कि हम लोग साथ में सोएंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। अभी बताया ना तो चलो काम पे लगाओ। तब मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ ना, ये कितना भारी है, ये बेडशीट भी कितना भारी है। विंग ने कहा, मैं हेल्प करूँ? फिर सिजुए ने कहा, अरे पापा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, तो चलिए ना हमारी मदद कर लीजिए। और पता है मम्मी ना बिल्कुल बदमाश है, हमें साथ में सोने नहीं देंगी, तो पहले हम बिस्तर लगा देते हैं, उसके बाद साथ में सो जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा ना। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा बदमाश कहेंगे, चलो। और फिर वो सब लोग बिस्तर लगाते हैं वहाँ पर। वांग जी प्लेट को वॉश करने के बाद वो पूरा थक गया था, और फिर वो अपने हाथों को पोंछने लगता है, और फिर वो टॉवल को साइड में रखता है। वो टेबल में अपने हिसाब किताब को भी ड्रॉयर में रख देता है जो टेबल में था। फिर वो उसी रूम के अंदर आता है जहाँ पर युवान, सिजुए और विंग खेल रहा था। तभी वांग जी ने अपने हाथों को पोंछते हुए कहा, सिजुए, युवान सो जाओ, बहुत रात हो गई है, ठीक है? और फिर वो रुक गया क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर बिस्तर लगाया था, वो भी 4 लोगों का। ये देखकर वांग जी ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर विंग ने कहा, वो इन लोगों ने कहा। तभी वांग जी ने कहा, मैंने तुमसे पूछा है? विंग चुप हो गया। सिजुए ने कहा, वो मॉम, हम यहाँ पर सोने वाले हैं ना? युवान ने कहा, मॉम, हम सब लोग यहाँ पर सोने वाले हैं, और पता है ये सब कुछ सिजुए का आइडिया है कि ना मज़ा आएगा ना, हम साथ में सोएंगे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ तुम्हारा आइडिया है ना? विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चे ये सब कुछ कर रहे थे, मैंने इन्हें वो आइडिया नहीं दिया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, सो जाओ, और मैं दूसरे रूम पे सो जाता हूँ, और अगर तुम्हारे पापा को यहाँ पर सोना है तो वो सो सकता है। सिजुए जाकर दरवाजे को बंद करते हुए कहा, नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे, आप उस रूम में नहीं जाओगे, आप हमारे साथ इसी रूम पर सोओगे। सिजुए, युवान, पापा और मम्मा साथ में सोएंगे, समझे आप? और ये बोलकर अपने दोनों हाथों से उसने डोर के पास जाकर डोर को पकड़ लिया। फिर युवान भी उसके पास जाकर अपने दोनों क्यूट हाथों से डोर को पकड़ लिया। उसने कहा, हाँ मम्मा, युवान और सिजुए और पापा और मम्मा साथ में सोएंगे। सिजुए ने सही कहा, आप नहीं जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो उस रूम में, हमें मम्मा पापा के पास सोना है। फिर वांग जी ने कहा, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। विंग ने कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो उसके साथ, वो बच्चा है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है अच्छे से कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, और ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरे बच्चे का दिमाग खा रहे हो तुम। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इन सब के बारे में इनसे बात नहीं किया था, इन्होंने खुद कहा।
सिजुए ने कहा, अली आप कितने बुद्धू हो, आपको पता नहीं मैं दूध बॉय हूँ और मुझे सब कुछ आता है। पापा मुझे आइडिया क्यों देंगे, ये आइडिया मेरा है, आप पापा को नहीं बोल सकते हो, इसका क्रेडिट पापा नहीं ले सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, देखो सिजुए, मैं दूसरे रूम पर सो जाता हूँ और तुम लोग यहीं पर सो जाओ पापा के साथ, ठीक है। युवान ने कहा, नहीं आपको हमारे साथ सोना पड़ेगा, और युवान की तबीयत खराब है ना। वांग जी ने गहरी सांस छोड़ा, उसने कहा, प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो मुझसे, मैंने कहा ना अगर पापा के पास सोना है तो सो जाओ, मैं नहीं सो सकता हूँ तुम्हारे पास। सिजुए नीचे बैठ गया, दोनों हाथ पैरों को हिलाते हुए कहा, नहीं 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 मम्मा पापा तिदुए और युवान साथ में सोएंगे, नहीं तो तिदुए बहुत लोएगा, तिदुए गुड बॉय है, फिर भी तिदुए का बात कोई नहीं मानता है। और फिर ये बोलकर सिजुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो अपने हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। ये देखकर वांग जी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, सिजुए तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, तुम बिल्कुल अपने डैड। और फिर वो रुक जाता है, उसने कहा, क्या डैड, क्या बोलो ना डैड क्या। फिर वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। फिर सिजुए ने कहा, मुझे पापा के पास होना है और आपके पास होना है, और कहीं नहीं जा रही हूँ, आपको यहीं पर होना है, नहीं तो मैं बहुत लूँगा। युवान भी उसके पास बैठ गया, उसने कहा, हाँ सिजुए ने सही कहा है और मैं भी लूँगा। और ये बोलकर वो भी अपने हाथ पैर को हिलाने लगता है। वांग जी ने कहा, युवान बस करो, तबीयत ख़राब है तुम्हारी। युवान ने कहा, वही तो बोल रहा हूँ ना, आप सो जाओ हमारे पास, तबीयत ख़राब है ना युवान की, मान लो ना बात। सिजुए ने कहा, उफ मम्मी आप कितनी जिद्दी हो, आप मानते नहीं हो, आप सोने के लिए मानोगे या फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। वांग जी ने कहा, बाहर चले जाओगे मतलब। युवान ने कहा, हम बाहर चले जाएंगे, हम नहीं सोएंगे यहाँ पर। ये सुनकर सिजुए ने कहा, हाँ सही कहा, चलो युवान हम बाहर जाएंगे, हम नहीं सोएंगे, इन्हें सोने दो, तुम दोनों सो जाओ यहाँ पर, हम दोनों नहीं सोएंगे। और फिर ये बोलकर वो लोग बाहर जाने लगते। विंग ने उन दोनों को रोका, उसने कहा, नहीं बाहर बहुत ठंड है। सिजुए ने कहा, इसे क्या फर्क पड़ता है, मम्मी ने कहा ना कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं, वो हमारे साथ नहीं सोएंगे, उन्हें दूसरे रूम पर सोना है। वांग जी ने कहा, युवान सिजुए बस करो अब, कितना जिद करोगे, ठीक है मैं सोऊंगा यहाँ पर, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। युवान और सिजुए कूदते हुए कहा, ये मम्मी मान गई हैं, चलो साथ में सो जाते हैं। पहले सिजुए सोएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर युवान सोएगा, उसके बाद मम्मी सोएगी, उसके बाद पापा सोएगा, है ना युवान। युवान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं। वांग जी और विंग वहीं पर ही खड़े थे, लेकिन बच्चे जाकर सो गए थे बिस्तर पे, और वो दोनों बात भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। युवान और सिजुए जब बात कर रहे थे, इधर वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बार बार अपनी नज़र को इधर उधर घुमा रहे थे, क्योंकि अब एक ही बिस्तर पे वो दोनों सोने वाले हैं। कुछ अजीब नहीं लगता इतने साल बाद। हाँ वो लोग सोए थे, लेकिन बीच में सिजुए था, लेकिन इस वक्त तो वो दोनों साइड में सो रहे हैं और वांग जी और विंग बिल्कुल क्लोज रहेंगे। कैसे हो सकता है ये नहीं हो सकता है, वो दोनों सोच रहे थे। तभी युवान ने कहा, अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे मूर्ति क्यों बन गए। सिजुए ने कहा, अली आप दोनों क्या थली हो, वहाँ पर थले क्यों हो, यहाँ पर आ जाओ ना। मम्मी आपने क्या कहा कि बहुत रात हो गया है और आप खुद रूल्स तोड़ रही हो। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। फिर विंग ने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया। युवान ने कहा, पापा क्या हुआ, आप सो जाओ ना यहाँ पर आकर। सिजुए ने कहा ना आपको, सिजुए नाराज़ हो जाएगा और युवान भी हो जाएगा। सिजुए ने कहा, हाँ युवान ने सही कहा, मैं नाराज़ हो जाऊँगा ना, उसके बाद देखना मैं बात नहीं करूँगा किसी से और मैं बाहर चला जाऊँगा, भाग जाऊँगा यहाँ से। विंग ने कहा, बिल्कुल ऐसी बातें करना बंद करो, हम यहीं पर ही सो रहे हैं। और फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने अपनी कोट को उतारा और फिर उसने टेबल के ऊपर रखा और फिर जाकर वो साइड में सो गया। उसने सिजुए के बालों को सहलाया, उसने कहा, सो जाओ बहुत रात हो गई है। फिर वांग जी ने कहा, युवान मैं तुम्हारे साइड सो जाऊँ। युवान ने कहा, नहीं आप पापा के पास हो जाओ, आपने उनसे कत्ती किया है ना, तो उनके पास हो जाओ, आपकी पनिशमेंट है ये सुनकर वांग जी थोड़ा अपसेट हो गया और फिर वो विंग के पास वाले बिस्तर को देखने लगा। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने अपनी नज़र को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी धीरे धीरे से जाता है। सिजुए और युवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया था और विंग उन दोनों के बालों को अपने दोनों हाथों से सहला रहा था। वांग जी जाकर विंग के पास बैठता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। बहुत साल बाद वो दोनों फिर से एक साथ। विंग बहुत खुश था और वांग जी बहुत नर्वस था। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला और फिर वो चुपचाप बैठ गया। उसने अपनी
ब्लैंकेट को लिया और पैरों को कवर किया और उसने विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि विंग इवान और सिजुए की बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर विंग भी पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वांग जी सो गया है उसके पास, और फिर विंग भी उसके पास सो जाता है। विंग ने अपनी एक हाथों पे अपनी हेड को रखा और फिर वो वांग जी को देखने लगा। वो वांग जी को एक टक देखे जा रहा था और वांग जी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो रहा था। फिर वांग जी ने कहा, मुझे देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और वांग जी दूसरे साइड घूम गया। थोड़ी देर बाद वांग जी को वह एहसास होता है कि उसकी कमर के ऊपर किसी का हाथ है। वो समझ गया कि ये विंग का हाथ है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया है। उसने विंग के हाथों को पकड़ा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने तुरंत वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करते हुए किस करने लगा। वांग जी बार बार विंग को पुश कर रहा था। उसने कहा, यहाँ पर बच्चे हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने बस ये कहा कि बच्चे सो गए हैं, और फिर ये बोलकर वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी बार बार विंग को पुश कर रहा था, लेकिन विंग के आगे वांग जी बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। विंग ने बहुत ही टाइटली वांग जी को पकड़ लिया था और फिर वो वांग जी की शर्ट की बटन को भी खोलने लगता है। यह देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका चिक्स भी पिंक हो चुका था। विंग ने वांग जी की कमर की तरफ हाथ को दिया और उसकी बेली के ऊपर हाथ रखा और फिर उसके हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए वांग जी की लिप्स पर बाइट करने लगा। वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन कर दिया क्योंकि विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी ने अपनी मुंह को खोल दिया। उसे दर्द हो रहा था। विंग ने तुरंत अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर एंटर किया और फिर उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। वांग जी बार बार विंग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखो, यहाँ पर बच्चे हैं, प्लीज़ कोई बकेरा खड़ा मत करो, अगर ये उठ गए तो पता है क्या होगा। विंग को बार बार पुश कर रहा था, लेकिन विंग बिल्कुल भी वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। उसने आधा वांग जी को नेकेट कर दिया था। वांग जी ने विंग को ज़ोर से पुश किया और वांग जी थोड़ा सा दूर गया और विंग भी उससे थोड़ा सा अलग हो गया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, इतनी साल बाद तुम्हें अपने पास पाकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी वहाँ से उठ गया। उसने कहा, तुम नहीं सुधरोगे, और फिर ये बोलकर वो उठ जाता है। उसने उठकर अपनी शर्ट को बंद किया। उसके बाद वो दरवाजे के पास गया और फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग वांग जी को ये देख रहा था। वांग जी ने इशारे से विंग को बाहर बुलाया। वांग जी की ऐसे इशारों पर विंग पूरा हैरान था। वो थोड़ी देर तो वांग जी को हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने फिर से इशारा करके उसे बाहर बुलाया। विंग उठ गया। विंग ने अपनी शर्ट को ठीक किया और वो बाहर जाने लगा। वांग जी ने लाइट्स को ऑफ कर दिया और डोर को लॉक कर दिया। विंग ने कहा, लंजा, तुमने बाहर क्यों बुलाया? लान वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, चुप रहो, और फिर उसने विंग के हाथों को पकड़ा और उसे दूसरे रूम में ले गया। दूसरे रूम का दरवाज़ा उसने ओपन किया और फिर उसने विंग को अंदर ले आया। विंग ये देख कर पूरा हैरान था। विंग ने कहा, लंजा, क्या हुआ? लान वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया और उसने विंग की शर्ट की बटन की तरफ देखा और उसकी शर्ट की बटन को खोलने लगा। विंग ने कहा, लंजा, तुम क्या कर रहे हो? उसने विंग की शर्ट को खोल दिया और उसने विंग की फेस की तरफ देखा और फिर वो विंग को धक्का दिया और विंग जाकर बेड के ऊपर गिर गया। विंग तो पूरा हैरान था, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वांग जी सब कुछ क्या कर रहा है? थोड़ी देर पहले जो वांग जी विंग से अलग होना चाह रहा था, वहीं वांग जी विंग को बेड की तरफ पुश कर रहा है। फिर वांग जी ने भी अपने शर्ट को उतार दिया और फिर वो धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आने लगा। विंग ने कहा, लज्जा, तुम क्या कर रहे हो? फिर लान वांग जी ने कहा, जो तुम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। विंग ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूं और अपने बच्चों को भी अपने पास रखूं। वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा, चुप करो, एक भी बात मत बोलना। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा है, लेकिन वांग जी जो हरकत कर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। विंग तो हैरान था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। विंग ने वांग जी को टाइटली हग किया। उन दोनों की अपर बॉडी ही नेकेड थी और वांग जी को विंग किस करने लगा। वो वांग जी को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसकी लिप्स पर बाइट करने लगा, किस करने लगा। वांग जी विंग के ऊपर था और वो भी विंग को किस कर रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वांग जी ने खुद को रोक लिया और फिर वो विंग को और भी अच्छे से किस करने लगा और भी डीपली। उनका किस बहुत डीप बनता गया। थोड़ी देर बाद विंग ने वांग जी को बेड के ऊपर पटक दिया और फिर वो उसके ऊपर आ गया
और वो उसकी पैंट की बटन को खोला और फिर उसकी फेस की तरफ देखा। वांग जी हाँफ रहा था क्योंकि उन दोनों का किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। फिर से विंग ने वांग जी के लिप्स को कैप्चर किया और वो वांग जी की पूरी बॉडी पर अपने हाथों को फिराते हुए वांग जी के लिप्स पर बहुत ही हंग्रीली किस करने लगा। वो वांग जी को इतना क्रेजी तरीके से, इतना वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था ना कि पूछो ही मत। वो पूरा वांग जी के लिप्स को खा रहा था और वो बार बार वांग जी की पूरी बॉडी पर अपने हाथों को फिरा रहा था। धीरे धीरे वो अपने हाथों को वांग जी के ब्रेस्ट की तरफ ले जाने लगता है और फिर वो उसके निपल्स को पिंच करता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। और विंग की ऐसे टच से वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो मौन करने लगता है। इधर उसकी इतनी क्यूट सी मौन सुनकर वो और भी डीपली उसे किस करने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो फिर मिलते हैं चलिए एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।